जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। सीटेट की दृष्टि से और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से जहां पर एसएसटी से यह पार्ट पूछा जाता है वहां के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सभी उन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की बात ना करके सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट हम चलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब घटित हुआ था। तो समय की बात करें, अगर आपसे पूछता है कि समय, ठीक है, तो समय रहा वो 13 अप्रैल 1919 का दिन था। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 का दिन था, ठीक है। कौन सा दिन? 13 अप्रैल 1919 का ये समय रहा। स्थान क्या रहा है? तो पंजाब का अमृतसर, पंजाब का अमृतसर, ठीक है, पंजाब का अमृतसर स्थान रहा। दिन आपसे पूछे कि कौन सा दिन था, ठीक है, तो दिन था ये वैसाखी का, कहेगा वैसाखी का दिन था, ठीक है। वैसाखी का दिन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैसाखी के दिन में क्या होता है, मेले के आयोजन किया जाता है, ठीक है, मेले का आयोजन किया जाता है और लोग दूर दूर से लोग मेले देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये घटना घटित कैसे हुई, तो इसका मुद्दा क्या था? तो जो इसका मुद्दा था, मुद्दा क्या था, जो रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था भारत में, ठीक है, तो उसके विरोध में, ठीक है, उसके विरोध में क्या हुआ था, यह आपका जनसभा बुलाई गई थी एक, जिसमें रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ था, यहाँ पर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू को, किसको? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इनको सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, पंजाब से अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, पंजाब से अरेस्ट किया गया था। और इसमें हुआ क्या था, यह हत्याकांड कैसे घटित हुई, यह हत्याकांड कैसे घटित हुई, क्या है ये हत्याकांड? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब ये अरेस्ट किए गए 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट किए गए, तब सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के संबंध में एक जनसभा बुलाई गई थी। क्या बुलाई गई थी? एक जनसभा बुलाई गई थी, ठीक है, जनसभा बुलाई गई। और इस समय जब ये जनसभा बुलाई गई थी तो इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट कौन था? तो ये आपसे पूछता है पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट कौन था, तो ओडायर था। कौन था पंजाब का लेफ्टिनेंट? ओडायर था, ठीक है। और उस समय यहाँ का पंजाब का ब्रिगेडियर कौन था? तो आर डायर था। लेफ्टिनेंट कौन था? तो ओडायर और ब्रिगेडियर आर डायर, ठीक है, ब्रिगेडियर आर डायर था। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो जनसभा 13 अप्रैल को आयोजित की गई थी जनसभा, इसमें ओ डायर ने क्या किया, मान लो कुछ ऐसा प्लेस था, यहाँ पे प्लेस देखिए लगभग कैसा था, तो कुछ ऐसा ही प्लेस था, बहुत बड़ा सा। इसके अंदर क्या था, पूरा मेला लगा हुआ था। क्या था इसके अंदर? पूरा मेला लगा हुआ था। इसमें दूर दूर से लोग आए थे, पूरे भारत के लोग थे लगभग, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जब इसकी जानकारी अंग्रेजों को लग गई, यानी कि जनरल ओडायर को लगी और ब्रिगेडियर को लगी, तो ओडायर ने क्या किया कि इन पर गोली चलाने की परमिशन दे दी। यानी कि यहाँ पर सारे लोग थे, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, कुआं आदि इसी में थे, ठीक है। तो यहाँ से एक गेट बंद किया गया और यहीं से अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करवा दी गई, अंधाधुंध फायरिंग करवा दी गई, जिसमें लाखों लाख लोग मारे गए। तो यहाँ पर पूछता है कि परमिशन ऑर्डर किसने दिया था गोली चलाने का, ठीक है। तो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था ओ डायर ने, चलवाई किसने थी? तो ब्रिगेडियर आर डायर ने, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अंधाधुंध गोलियां किसने चलवाई? तो ब्रिगेडियर ने। परमिशन किसने दिया? ओ डायर ने, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और पूछता है, जैसे कि जो आपकी नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? इस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की क्या की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग यानी कि परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? तो इस्तीफा किसने दे दिया था यहाँ से? तो शंकर नायर ने। किसने? शंकर नायर ने। शंकर नायर वो व्यक्ति थे
कि इस घटना, ये शर्मिंदगी भरी घटना घटित होने के बाद इन्होंने शंकर आर नायर, इन्होंने जनरल गवर्नर यानी कितने बड़े पद पर होने के बाद भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, बात ये भी पूछता है क्वेश्चन कि जो ये सूचना थी, जो जनसभा बुलाई गई थी, ठीक है, जनसभा बुलाई गई थी, इसकी जानकारी अंग्रेजों को किसने दिया था, यानी कि यहाँ तक किसने पहुंचाया था इस जानकारी को? तो एक हंसराज नामक एक व्यक्ति था। हमेशा आप जानते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, तो यहाँ पर कौन सा व्यक्ति था? हंसराज। हंसराज एक व्यक्ति था जिसने इस सभा की जानकारी, जो इस सभा की जानकारी थी, उसने ओडायर तक पहुंचा दी थी, ठीक है। तो ये है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक बार फिर से रिवीजन पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। समय क्या था? 13 अप्रैल 1919 का ये समय रहा है। स्थान कौन सा था? अमृतसर था। दिन आपसे पूछता है तो बैसाखी का दिन था। मुद्दा क्या था? तो रोलेट एक्ट का विरोध करने में, यानी कि रोलेट एक्ट जिसमें जो आपका काला कानून था, बिना वकील बिना दलील के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार किया जाता था, ठीक है। तो उसी के संबंध में जो है सैयदुद्दीन का डॉक्टर सतपाल को और सैयदुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को पंजाब से क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार किया गया। तो इसी के संबंध में, यानी कि सब जो भारत के लोग थे आज़ादी के लिए, ठीक है, तो उन्हीं को, जितने लोग आज़ादी में भाग ले रहे थे, उनको गिरफ्तार लगातार किया जा रहा था कहीं से भी। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और सैयदुद्दीन किचलू को, तो इनकी गिरफ्तारी के संबंध में ही एक जनसभा बुलाई गई, ठीक है। ये जनसभा बुलाई गई, और जिस समय जनसभा बुलाई गई थी, ठीक है, जनसभा में लेफ्टिनेंट उस समय गवर्नर था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओडायर था। आर डायर वहां का ब्रिगेडियर था, ठीक है। तो जब यहाँ तक ये था हंसराज, इसने इस जनसभा की जानकारी किसने दी? किसको दे दी? ओडायर को दे दी। तो ओडायर ने क्या किया कि वहां पर पूरे, मतलब रास्ता एक ही निकलने का था, रास्ता था नहीं दूसरा निकलने का, एक ही गेट था पतला सा, वहां से सिर्फ आते जाते वहीं से लोग थे। तो इस गेट को बंद करवा के ओडायर ने परमिशन दी, और आर डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें लाखों लाख लोग मारे गए। अभी भी आप जाते हैं तो उन कुओं को आज भी बंद रखा गया है, ठीक है। पंजाब अमृतसर की जगह है, ठीक है। अमृतसर जहाँ पर आपका मंदिर है, मंदिर के बगल ही में थोड़ी दूरी पर, लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग के नाम से एक बिल्डिंग अभी भी बनी हुई है, ठीक है। तो इस घटना के घटित होने के बाद नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की। जनरल गवर्नर जो परिषद से इस्तीफा किसने दिया? शंकर नायर ने दिया। इस सूचना की जानकारी अंग्रेजों तक किसने पहुंचाई? तो हंसराज ने। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।